भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल कहे वांगमय सुब्बमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवत महापुराण को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस श्रीमद् भागवतम की तैयारी करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब अभी भागवत जी के महिमा महात्म में प्रवेश ही किए हैं। बड़ा ही अद्भुत पावन चरित्र। नारद जी महाराज सभी तीर्थों पर भ्रमण करते हुए वृंदावन को आए हैं और वृंदावन में उन्होंने एक आश्चर्य देखा और यह घटना का वर्णन बतला रही है सनकादि कुमारों से। जब उन्होंने नारद जी को देखा कि नारद जी का मुख दिनों के समान है और वह बड़ा जल्दी शीघ्रता में है, तो उन्होंने पूछा कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। तब नारद जी ने उस कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया कि अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इस प्रकार सभी तीर्थों में भ्रमण करता रहा, लेकिन मुझे मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति कहीं पर नहीं दिखाई पड़ी, नहीं मिली। वृंदावन में एक आश्चर्य देखा कि एक वृद्ध जो है स्त्री वृद्ध पुरुष दो उसके पास लेटे हुए थे अचेत अवस्था में। परिचय हम सब ने कल सुना कि किस प्रकार भक्ति महारानी ने बतलाया कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तने आदि श्लोकों के माध्यम से भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया है और कहा कि मैं इस वृंदावन में आकर पुनः युवती हो गई, लेकिन यह मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र अभी भी वैसे ही थके मादे हैं। तो आप इनको स्वस्थ कीजिए महाराज, आप संत हैं, निश्चित रूप से आपकी अगर कृपा होगी तो यह हो सकता है। तब तो नारद जी ने इस व्रज वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया है कि अरे वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। इस वृंदावन को प्राप्त करके आप पुनः युवती हो गई है, वृंदावन धन्य है जहां भक्ति महारानी सद सर्वदा नृत्य करती हैं। भक्ति देवी कहती हैं कि हे देवर्षि, यदि यह इतना अपवित्र कलयुग था तो राजा परीक्षित ने इसको क्यों स्थान दिया, क्यों स्थापित किया इसको, और भगवान करुणापरायण श्री हरि भी इस अधर्म को होते हुए कैसे। तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने स्वधाम गमन किए, अपने परम धाम को गए, उसी दिन साधनों में बाधा पहुंचाने वाला इस कलयुग का आगमन हो गया इस पृथ्वी लोक में। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि जब इस पर पड़ी तो कलयुग दीनों के समान उनकी शरण में आ गया और भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक विशेष गुण। वैसे तो यह अवगुणों की पिटारी है, लेकिन एक ऐसा विशेष गुण राजा परीक्षित ने देखा कलयुग के अंदर, इसको स्थान दिया। कैसा गुण? बोले यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्।
बोले जो अन्य युगों में तपस्या योग समाधि के द्वारा नहीं फल प्राप्त हो पाता था, बोले उससे बढ़कर के फल कलयुग में मात्र भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे देवी, इस कलिकाल के कारण ही पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण कथा का सार भी चला गया है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम, यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर के भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं, आपने तो क्षण भर में ही मेरा दुख दूर कर दिया। आप जैसे साधु पुरुष संतों का दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। और यहाँ पर उन्होंने हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम किया है। भक्ति महारानी ने उनकी वंदना किया है कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति माया, धन्य है नारद जी आप। अरे जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, जिन आपकी कृपा से भक्त ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र हे नारद, हे देवर्षि, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भक्ति महारानी इस प्रकार प्रणाम करती हैं। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि जिन भगवान ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, वे श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, और वह तो आपको प्राणों से अधिक स्नेह करते हैं। अरे आपके बुलाने पर तो वह नीचों के घर भी भागे भागे चले जाते हैं। भक्ति के चलते ही तो भगवान भिलनी के घर बेर खाने गए हैं, भक्ति के चलते ही काका विदुर के घर साग खाने गए। जब इस प्रकार देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति के महिमा का वर्णन किया, तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। हे नारद जी, आपने मेरा तो दुख दूर कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा साधन कीजिए, प्रयास कीजिए कि मेरे इन पुत्रों का भी दुख दूर हो जाए, उनको चेतना प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस एक माँ के लिए इससे बढ़कर के कष्ट की क्या बात होगी कि माँ यौवन रहे और उसके पुत्र असहाय वृद्ध हो जाए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को हिला डुला करके उठाने का प्रयास किया, परंतु नहीं उठे। तो उनका नाम पुकारने लगे, ज्ञान, हे वैराग्य, उठो। इतने पर भी नहीं जागे तो वेद वेदांत घोषय्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत के मंत्र गीता का पाठ सुनाने लग गए सज्जनों। इस प्रकार वह जैसे तैसे थोड़ी जगे तो, लेकिन जम्हाई लेकर के पुनः सो गए। यह देख देवर्षि नारद बड़े चिंतित हुए और गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि, आपका उद्योग अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको तप करना होगा और भ्रमण करना होगा। सत्कर्म को साधु पुरुषों के द्वारा पता करना होगा। अब नारद जी जब सुने कि वह सत्कर्म साधु पुरुषों के द्वारा ही पता होगा, तपस्या क्या है, साधु पुरुषों के पास जाना ही नारद जी की तपस्या है। अब नारद जी सोचे कि चलिए अब चलते हैं, चलने का विचार बना लिए। अब इधर महाराज बड़े बड़े जो साधु संत थे, उन्होंने सुना कि नारद जी कोई प्रश्न का उत्तर लेने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, तो कईयों ने तो महाराज आश्रम ही छोड़ करके पहले से ही चले गए कि नारद जी आएंगे, हम रहेंगे ही नहीं तो फिर। अब जब नारद जी के पास जिसका जवाब नहीं है, हम कहाँ से देंगे। कुछ ऐसे थे महाराज।
कुछ ने तो कह दिया चेलों को कि कह देना गुरुजी 4 महीने से मौन धारण किए हैं, अभी जो है 4 साल तक, अगले 4 साल तक खुलेगा नहीं मौन। अब नारद जी उसी उत्तर की तलाश में घूमते 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 जो है, कहीं पर उनको जब उत्तर मिला नहीं, तब विचार किए कि अब चलने वाले तप से काम नहीं चलेगा, अब जाकर के पहाड़ों पर पर्वतों पर तपस्या करना पड़ेगा। तो तप का विचार मन में आया। क्यों? बोले तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तपबल रुद्र करे संहारा, तपबल शेष धरे मही भारा। बोले तपस्या से ही यह जगत चल रहा है, तपस्या से ही शेष इस धरा को धारण करते हैं। इसलिए तपस्या करने का विचार करके वह कहाँ पहुंचे? बद्रिका आश्रम में। और वहीं पर उन्होंने किनको देखा? सनकादि कुमारों को देखा तो प्रणाम किए। बोले हे महाराज, आप सब दिखाई तो 5 वर्ष के बालक के समान पड़ते हैं, लेकिन आप पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। निरंतर हरि शरणम इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, जिससे वृद्धावस्था आपको कभी बाधित ही नहीं करती। अरे जिन आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ से पृथ्वी लोक पर गिर पड़े, और जिन आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः बैकुंठ को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के विषय में कहा है, वह सत्कर्म कौन सा है, वह साधन कौन सा है, बतलाइए। सनकादि कुमार जैसे ही सुने प्रसन्न हो गए, कहने लगे हे नारद जी, अब प्रसन्न हो जाइए। क्यों? क्योंकि वह साधन बहुत ही सरल है और पहले से ही विद्यमान है। क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादि भी। वह है श्रीमद् भागवत साप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा, जिसका गान सुकादि मुनीश्वर किया करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा, और ज्ञान वैराग्य दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप कह रहे हैं कि भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य सुदृढ़ हो जाएंगे। अच्छा, भागवत में जो है वेदों का सार ही तो है, पुराण। तो जब वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु पूर्व में जो उन्होंने किया था, वह बतलाया कि हमने पहले प्रयत्न किया था, उन्हीं वेदों का सार ही तो है भागवत। तो जब उससे काम नहीं बना तो इससे बन जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल बन जाएगा, यही तो समझने वाली बात है। क्यों? अरे बोले सनकादि कुमारों ने कहा देखो, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस होता है, लेकिन जो रस, जो स्वाद उसके फलों से मिलेगा, क्या उसका जड़ जो है उसका रस निकाल करके पान करने से मिलेगा? अरे आम है, आम जो है बढ़िया जब पक जाता है, अब जब उसका सेवन करते हैं, उसका पान करते हैं, तो जो आनंद उससे आता है, तो क्या पत्तों का रस और उसके जो है टहनियों का रस और जड़ों का रस पिएंगे तो वो आनंद आएगा? बोले नहीं। बोले उसी प्रकार यह भागवत जो है सार स्वरूप है वेदों का। अब दूसरा उदाहरण दिया। बोले जैसे दुग्ध है, दुग्ध में घृत विद्यमान है, क्योंकि दूध से ही तो घी बनता है। लेकिन अगर हम सोचे दूध में घी है, तो इसको क्या करें? तो जो घी से पकवान बनाए जाते हैं वो दूध से बना दे। अब घी से जो है सुंदर सुंदर मालपुआ जो है सिराए जा रहे हैं, अब उसको दूध में डाल दोगे तो बनेगा क्या? अरे नहीं, सब बिगड़ जाएगा। क्यों? जो घृत से बनता है वह घृत से बनेगा, भले ही वह घृत दुग्ध से होता है, वो दूध से नहीं बनेगा। गन्ना है, गन्ने के प्रत्येक पर्वों पर शर्करा है, शक्कर जो होती है चीनी, उसी से तो बनती है। और हम कहें कि नहीं भाई, अब जब शक्कर इसी में है तो कुछ बनाना है तो उसी के पर्व जो है तो डाल दीजिए अमनिया करके, तो क्या वह मिठास आएगा जो शक्कर चीनी से आएगा? नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि वह उसका सार सार है, उसमें तो बहुत त्याज्य पदार्थ भी रहता है गन्ने में। इसी प्रकार वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। तो यह श्रीमद् भागवत की कथा वेदों का सार स्वरूप है। देवर्षि नारद ने कहा कि हे मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ पर करना चाहिए, उसके लिए उपयुक्त स्थान बतलाइए। सनकादि कुमारों ने कहा बहुत अच्छा स्थान है। कहाँ? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। गंगा का पावन जो है द्वार हरिद्वार, वहां पर आनंद नामक तट है, वहीं पर सुंदर यह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। तब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी बोले अब भागवत के लिए वक्ता तो सामने ही हैं, इनसे श्रेष्ठ वक्ता कौन मिलेगा। चारों को वर्ण कर लिया, चलिए महाराज आप ही वक्ता है, श्रोता हम बनेंगे, और जो सुनने वाले आएंगे तो वो भी बैठ जाएंगे। तो अब वहां से आते हैं, अब चल दिए हैं, हरिद्वार पहुंचेंगे, हरिद्वार में कथा होगी, कैसे कथा होती है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। उसके बाद क्या आश्चर्य होता है, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य कैसे सुदृढ़ होते हैं, है ना, कैसे स्वस्थ होते हैं, उसको भी हम कल सुनेंगे। आज यहीं तक इतना आप लोगों को डायरी पर लिखना है, श्लोकों को याद करना है, बोलने का अभ्यास करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बारी बारी से जो है सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, वासवी जी हैं, और उमंग जी हैं, पुष्पराज जी हैं, बबीता जी हैं, नीरज जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, उमंग और नियति जी हैं, हाँ जी। और कौन है, मोटोरोला, नाम लिख लीजिए आप। चलिए। राधे राधे गुरु जी, राधे हाँ, राधे। राधे। काल ब्याल मुख ग्रास संत्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भाषितम्। क्वा शुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिमहान् ब्रह्मरातो विचायवम् तदा देवं जहास्या। मेनिरे भगवत द्रुपम शास्त्र भगवते कलो पठना श्रवणांत सद्धो वैकुंठ फलदायकम्। कथम ब्रह्मादीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गमयते कुत्र कुतश्चामनं तव। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। जी गुरु जी एग्जाम चल रहा है तो ज्यादा नहीं सुना पाऊंगी, क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम। ठीक है, ठीक है। गुरु राधा को प्रणाम। हाँ वासवी सुनाइए। काल व्यालमुखग्रास त्रासनेनाश हेतवे श्रीमद्भागवतं कथं शास्त्रं कलाकिरीण भासितम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मरेन्महान् ब्रह्मरातो विचार्यं तदा देवान् जहासः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। कथं ब्रह्मन्दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। जय गुरु जी। हम्म। ठीक है, आगे सुनाए। नीरज जी हैं, बबीता जी हैं। काल व्यालमुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो किरेण भासितम्। कव सुधा कव कथा लोके कव काच कव मणिमहान् ब्रह्मरातो विराचे सदा आदेवा जरा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे।
काल व्याल ग्रास त्रास निर्णास हे तवे भाषितम क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य ठीक है, और कौन है अभी?